खबर देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स 63,000 की बुलंद तरीन हद अबूर कर गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में तेजी का रुझान देखा जा रहा है, जबकि बताया जा रहा है कि 100 इंडेक्स 63,000 की बुलंद तरीन हद अबूर कर गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जबकि कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज है, इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 100 इंडेक्स 63,000 की बुलंद तरीन हद अबूर कर गया है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 285 रुपए का हो चुका है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में तेजी देखी जा रही है, जबकि आपको ये बताएं कि 100 इंडेक्स 63,000 की बुलंद तरीन हद भी अबूर कर गया है। स्टॉक मार्केट 489 पॉइंट्स के इजाफे से 63,445 पर ट्रेड कर रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम अंदरूनी वसाइल से फायदा हासिल करने समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स में बेहतरी के लिए खर्च की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक रकम गुज़श्ता साल सैलाब में तबाहशुदा स्कूलों की बहाली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबे और ज़रूरी पैदावार बढ़ाने पर खर्च होगी। एडीबी का ये इक़दाम 1.5 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम का हिस्सा है। 30 लाख डॉलर की ग्रांट ख़वातीन काश्तकारों की तरक्की के लिए मंजूर की गई है। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बिजली की कीमत में इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाए। फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में पीएचडी की हुई है। तहरीक इंसाफ वाले ढिठाई से झूठ बोलते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। इन्होंने मुद्दत मुकम्मल की, ना ही इद्दत। नून लीगी रहनुमा अता ताड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, साबिक चेयरमैन और उनकी अहलिया ने बहतान तराशी को परवान चढ़ाया। साइफर की कहानी घड़ी गई। नून लीगी रहनुमा ने इन कैमरा ट्रायल का मुतालबा कर दिया। बशीर मेमन ने झूठे रेफरेंस बनाए। जिस शख्स को सिंध की सरारत दी गई है वो सही नहीं है। बशीर मेमन को आए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, वो अभी नाअहल हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा आजिज धामरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध की ब्यूरोक्रेसी को नून लीग के सूबाई सदर अहकामात और धमकियां देते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से धमकियों का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आजिज धामरा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को नहीं मालूम कि अनाड़ी ड्राइवर हमेशा नुकसानदेह साबित होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के 21 अक्टूबर 2022 के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ केस अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही सुना जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 10.5 माह से जेर समाअत चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वकील बैरिस्टर अली जफर ने जनवरी 2023 में दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे रखा है। इसलिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस लेकर लाहौर हाई कोर्ट में इस केस की पैरवी करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील की इस्तदा पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। दौरान समाअत एडवोकेट अमजद परवेज ने इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही समाअत होनी चाहिए। अदालत ने 13 सितंबर को फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। एक और अहम खबर नाज़रीन आप तक पहुंचाते हैं। हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने केस की समाअत के दौरान अपने हुक्म में करार दिया कि खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माना और कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ेगा। हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। हक महर की अदायगी का वक्त मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त
तकाजा कर सकती है। हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। हक महर की अदायगी का वक्त मुकर्रर ना हो तो बीवी किसी भी वक्त तकाजा कर सकती है। हक महर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। खातून जब भी तकाजा करे शौहर हक महर की अदायगी का पाबंद होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कह दिया गया है हक महर की अदायगी में ताखीर पर शौहर को 1 लाख जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फवाद। फवाद, मजीद बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये 3 सफ़हात पर जो तहरीरी फैसला है वो लिखा गया है और इस फैसले में ये कहा गया है कि खातून जब भी तकाजा करे अपने शोहर से कि हक महर उसको अदा किया जाए तो शोहर इस बात का पाबंद होगा कि उससे वो हक महर अदा करेगा। मुकदमे में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से मजीद ये भी तहरीर किया गया है कि 6 साल तक हक महर की अदायगी में ताखीर पर जो शोहर हैं उससे 1 लाख का मजीद जो जुर्माना है वो भी आयद किया जाता है। हक महर शरई तकाजा है जिसका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मुल्की कवानीन में भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि हक महर की अदायगी का वक्त निकाह नामा में अगर मुकर्रर ना हो तो जो बीवी है वो किसी भी वक्त ये तकाजा कर सकती है कि उससे हक महर अदा किया जाए। जबकि जो मौजूदा केस है इस केस में बीवी को हक महर के हसूल के लिए मुकदमा दायर करना पड़ा जो कि 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा। ताहम अदालतों ने जो गैर ज़रूरी अपीलें इस मामले पर शोहर की जानिब से दायर की गई थी इस पर शोहर को कोई जो जुर्माना है वो आयद नहीं किया जाता। लेकिन जो अदालतें हैं वो इस बात को मेक श्योर करें और इस बात पर हिचकिचाएं ना कि बिला वजह अगर कोई मुकदमाबाजी कर रहा है और डिले कर रहा है तो अदालतें उस शख्स को जो जुर्माना है वो करे। चीफ जस्टिस की जानिब से ये फैसला जो है वो तहरीर किया गया। 3 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला सुनाया और ये करार दिया कि खातून जब भी अपने शोहर से हक महर का तकाजा करेगी तो शोहर इस बात का पाबंद होगा कि वो इसे हक महर की जो अदायगी है वो करे। जी, हमें तफसीलात से किया अहमद फवाद ने। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर में स्मोक एक बार फिर दोबारा से शिद्दत इख्तियार करने लगा है। लाहौर से शुएब भट्टी से मजीद जान लेते हैं। जी शुएब। आज बिल्कुल आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार आज फिर पहले नंबर पर आ चुका है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर 9वें नंबर पर था, उसके बाद दोपहर के 7वें नंबर पर, लेकिन आज सुबह से जो लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार है जिसके बाद लाहौर में एक बार फिर शहरियों को सांस के हवाले से दुश्वारी का सामना है और फ़िज़ाई आलूदगी चूँकि आज भी पहले नंबर पर बरकरार हो चुकी है। इसी हवाले से माहिरीन का जो कहना है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और मास्क की वजह से सांस, फेफड़ों और दीगर बीमारियों से इसमें बचा जा सकता है और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकले। दूसरी जानिब जो पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि मसनूई बारिश के हवाले से कुछ ऐसे उनकी जानिब से मैकेनिज़्म बनाने जाना था। ताहम कल जो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर मालूम हुआ कि जिस जहाज़ के अंदर उनकी जानिब से मसनूई बारिश की जानी थी उस जहाज़ के ही टेक्निकल प्रॉब्लम्स सामने आई है, जिसके बाद अभी तक ताहाल पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी मसनूई बारिश नहीं कराएगी, जिसकी जानिब से लाहौर का जो फ़िज़ाई आलूदगी में शुमार आज फिर पहले नंबर पर आ चुका है। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कराची पर पावर शो करेंगे, जबकि ज़राए बता रहे हैं कि MQM, GDA और मुस्लिम लीग नून ने सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक भी कर लिया है। मुस्लिम लीग नून ने पावर शो को कामयाब बनाने के लिए राबते तेज कर दिए हैं। मज़ार कायद पर बड़ा जलसा होगा। MQM, GDA और नून लीग का सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हो गया है। नवाज शरीफ कराची में पावर शो करेंगे। इस हवाले से सिंध की जो क़यादत है वो तैयारियां कर रही है। मज़ार कायद पर बड़े जलसे का इनेकाद किया जाएगा। MQM, GDA और नून लीग ने सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर भी इत्तेफाक कर लिया है। नवाज शरीफ कराची में पावर शो करेंगे। इसी हवाले से सिंध की क़यादत तैयारियों में मसरूफ़ है। मज़ार कायद पर बड़े जलसे का इनेकाद किया जाएगा।
بلوچستان میں مردم شماری کے خلاف اپیل کی سماعت سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے جواب طلب کر لیا ہے۔ وکیل درخواست گزار کامران مرتضیٰ نے کہا ہے کہ مردم شماری سے شہریوں کے بنیادی حقوق وابستہ ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مردم شماری سے شہریوں کے بنیادی حقوق وابستہ ہیں۔ وکیل کامران مرتضیٰ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مرحوم پر اعتراض بھی نہیں کیا، جبکہ جسٹس اعجاز الحسن نے مزید کیا ریمارکس دیے ہیں، تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ اب تک احمد فواد سے۔ احمد، مزید ڈیٹیل شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے آج کے اس کیس کی سماعت کی، اور دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن کی جانب سے اپنے ریمارکس میں یہ کہا گیا کہ درخواست گزار کی جانب سے مشترکہ مفاد کونسل میں نگران وزیر اعلیٰ کی شمولیت پر اعتراض کیا گیا، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو یہ بتایا کہ مشترکہ مفادات کونسل سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے واضح ہیں، مردم شماری پر کسی متعلقہ شخص نے اعتراض نہیں کیا، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کامران مرتضیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، جو کہ درخواست گزار کے وکیل ہیں، کہ اس کا حل اب یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آپ لوگ اس وزیر اعلیٰ کو دوبارہ ووٹ نہ دیں، جس پر وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ بلوچستان میں جس طریقے سے وزراء منتخب ہوتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ 8 فروری کو انتخابات سے متعلق کیس میں بھی مشترکہ مفادات کونسل کا ذکر ہے، جس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ 8 فروری کو عام انتخابات سے متعلق کیس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ہم آئندہ سماعت پر دیکھ لیں گے، اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان میں مردم شماری کے خلاف اپیل پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے جو جواب ہے وہ آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ جی ہمیں تفصیلات سے آکیا احمد فواد نے۔ دیگر وزیر اعلیٰ پنجاب منصوبے کی بروقت تکمیل کے لیے متحرک ہو گئے۔ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کی تزئین و آرائش اور اپ گریڈیشن کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ شعیب بھٹی کی رپورٹ دیکھیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رات گئے مزار بی بی پاک دامن کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے تزئین و آرائش اور توسیع منصوبے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مزار اور مرکزی گنبد کے فنکشننگ ورک کا معائنہ کیا اور مزار کے مرکزی حصے اور گنبد کی تزئین و آرائش کے کام کا مشاہدہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار بی بی پاک دامن کے اندر معیاری لائٹس لگانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ دیے جلانے اور چراغاں کے لیے علیحدہ جگہ مختص کی جائے، زائرین کی سہولت کے لیے مزار کے راستے کو کشادہ کیا جائے اور وضو خانے کی جگہ میں بھی توسیع کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیکٹری تعمیرات و مواصلات اور سیکٹری اوقاف کو منصوبے کا کام جلد مکمل کرنے کے حوالے سے ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ تزئین و آرائش اور توسیع منصوبے میں مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مزار پر ملک کی ترقی، خوشحالی، استحکام، سالمیت اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شعیب بھٹی، لاہور اب تک۔ سرگودا میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی عوام نے گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے سستے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ لنڈا بازار میں مہنگائی کے باعث عوام کو شدید مایوسی کا سامنا ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں انیس اکرم سے۔ جی انیس۔ جی بالکل، موسم سرد ہونے کے ساتھ ساتھ اب گرم ملبوسات کے جتنے بھی سٹالز ہیں وہاں پر اچھا خاصا رش دیکھنے میں آ رہا ہے، اور شہریوں کی بڑی تعداد اس سرد موسم سے بچنے کے لیے خریداری میں مصروف ہے، اور زیادہ تر کا رجحان جو ہے وہ لنڈا بازار کی طرف ہے۔ اور اگر ہم لنڈا بازار کی اور جو دیگر سٹالز ہیں ان کا موازنہ کریں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لنڈا بازار میں اور عام جو سٹالز کے اوپر جو قیمتیں ہیں وہ لگ بھگ برابر ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے لنڈے بازار میں جو رجحان ہے وہ اس درجے کا نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس وقت قیمتیں اس قدر زیادہ کر دی گئی ہیں اور ٹیکسز اس طرح زیادہ لگا دیے گئے ہیں کہ لنڈا بازار میں بھی جو گرم ملبوسات ہیں، خاص طور پر جیکٹس ہیں، کوٹ ہیں، ان کی قیمتیں استطاعت سے باہر جا چکی ہیں۔ اور دوسری جانب اگر ہم سٹالز پر قیمتوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی شہری قیمتیں زیادہ پوچھتے ہیں اور خریداری کم کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ قوت خرید عام آدمی کی جس برے انداز سے متاثر ہوئی ہے، اس سے سردیوں میں گرم کپڑوں سے تن ڈھانپنا انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے۔ جی
हुकूमत ने कोविड-19 के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां हटा ली हैं। वजारत सेहत के हुकाम ने वाज़ेह किया है कि हज दरखास्तें जमा कराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा अब तक आयशा नाज से। आयशा, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान ने कोविड-19 के हवाले से तमाम सफरी पाबंदियां जो हैं वो हटा दी हैं। हज दरखास्तें जमा कराने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व किया जा रहा था कि हज की दरखास्तें जमा करवाने के लिए सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन जो कार्ड है वो तलब किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये वज़ारत सेहत ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मुख्तलिफ बैंक हज दरखास्तों के साथ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मांगेंगे। हज पर रवानगी से पहले सऊदी हुकूमत की हदायत की रोशनी में नई एडवाइजरी जो है वो भी जारी करेंगे। पाकिस्तान में दाखिले के लिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। NCOC की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें पाकिस्तान आने वाले अफराद को भी कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट पेश करने की जरूरत नहीं होगी। सफरी पाबंदियां हटाने का फैसला आलमी दायरा सेहत की गाइडलाइंस की रोशनी में किया गया है। NOC के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट और पॉइंट्स ऑफ एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस हवाले से आयशा नाज ने हमें तफसीलात से आगाह किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।